चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आवर न्यू चैप्टर। बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाना, मतलब आसपास का बैकग्राउंड बढ़िया करके। नहीं वो नहीं करना ना, सिंपल एंड हाई चाहिए, सिंपल होना चाहिए, है ना। बस बस करें, लिखिए, हेडिंग डालिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट सर, डाउट बता दो सर। पहले पढ़ा दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए बोलते हैं आप लोगों से टाइम पर लगाइए और टाइम पर डाउट पूछिए। अब जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो तो 3 साइड्स मेजरमेंट, तो मतलब जिसमें 3 साइड्स को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो 3 साइड से क्या बनता है, बहुत कुछ बनता है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है ट्रायंगल, है ना। बहुत कुछ बना सकते हो आप, पॉलीगन्स वगैरह बनाते हो, क्लोज्ड और ओपन 2 तरह से बना सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे जर्नी का, क्लास 1 से लेकर क्लास 12th तक, और उसके बाद भी, है ना, पूरी लाइफ। मैथ्स में ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल के बारे में इतना पढ़ाया जाता है, इतना तो आपने स्क्वायर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, है ना। रेक्टेंगल के बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं। क्यों, कोई रीज़न क्यों ट्रायंगल क्यों ज़रूरी है? नहीं, क्वेश्चन तो हर से आते हैं, हर एक से आते हैं, तो इसी से क्यों आते हैं पेपर में। हाँ बताओ, आप 9th में पढ़े हो, पूरा ट्रायंगल का एक चैप्टर था जिसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, उसमें क्या था, सिमिलैरिटी के बारे में, है ना। और उसके पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपने स्टार्ट किया था, जब ज्योमेट्रिक फिगर से स्टार्ट किए थे। क्लोज कर्व में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था, हाफ बेस इनटू हाइट, सबसे फेमस। तो ट्रायंगल के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किसी भी क्लोज्ड पॉलीगन का सबसे बेसिक फिगर होता है ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए आपसे पेंटागन के बारे में कुछ पूछा जाए, ठीक है, तो हमें पेंटागन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो मुझे 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो अगर मुझे ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है तो इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। इसके बारे में सब कुछ पता है मतलब ये तीनों एंगल मुझे पता है और ये तीनों साइड्स पता है। इस ट्रायंगल के बारे में मुझे तीनों एंगल पता है और इसकी तीनों साइड्स पता है, और इसके बारे में भी तीनों एंगल पता है और सारी साइड्स पता है। तो अगर मुझे इन तीनों ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है तो आप बोल सकते हो कि मुझे पेंटागन की 5 साइड्स के बारे में पता है और मुझे 5 एंगल्स के बारे में पता है ना। तो आप कोई भी इससे बड़ा फिगर, सबसे छोटा फिगर यही हो सकता है ना। आप कोई भी इससे बड़ा फिगर ले लीजिए, हेक्सागन के बारे में, तो जितनी भी चीज़ें आपने ट्रायंगल में पढ़ी हैं वो सारे तरह के कर्व में लग जाएंगे, सारे तरह क्लोज फिगर, तो आपने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो ये सबसे बेसिक फंडामेंटल फिगर है किसी भी क्लोज्ड में, है ना। क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड पॉलीगन में बात करें तो सबसे छोटा यही होता है, इससे छोटा नहीं हो सकता ना। 2 साइड्स का तो होता नहीं है क्लोज्ड पॉलीगन, 3 साइड का होता है सबसे छोटा, और वो ट्रायंगल होता है, इसीलिए ट्रायंगल के बारे में इतना पढ़ाया जाता है, और उसी पर बेस्ड है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल से, है ना। तो हम ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों के लिए बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बाहर तो नहीं जाना है ना, इंडिया में डेवलप किया गया था सर, है ना। त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में, और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 3 साइड्स मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे बेसिक क्या है, सबसे बेसिक जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC, तो 3 साइड्स मेजरमेंट, तो सिर्फ साइड्स का मेजरमेंट नहीं बट एंगल का भी मेजरमेंट। तो जनरल नोटेशन क्या होता है, जो एंगल A है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल a बोलते हैं, एंगल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b बोलते हैं, और एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल समझते हैं। जैसे एंगल A की बात करें तो जो फिगर के अंदर है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और जो फिगर के बाहर, बाहर मतलब किसी भी एक साइड को आप बढ़ा दीजिए, हाँ, तो
इसकी अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर एंगल ये हो गया आपका एंगल ए, और ये एंगल सी, और ये एंगल बी, तो इसका सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की बात करो तो मैंने ये वाली साइड इधर बढ़ाई है, तो ये वाली साइड इधर बढ़ा दी, तो एक ही साइड बढ़ाइए आप, एक ही साइड बढ़ाइए, राइट हैंड साइड बढ़ाया ना, तो इस साइड को मैंने राइट हैंड साइड बढ़ाया ऊपर की तरफ, है ना, इस साइड को भी मैंने राइट हैंड साइड बढ़ाया और इसको भी इस तरफ बढ़ाया है, तो ये वाले जो एंगल हो जाएंगे, ये भी एंगल्स हैं, तो इनको आप मेजरमेंट करेंगे तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये टोटल कितना आ जाएगा 360 होगा। तो किसी भी फिगर में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है। जैसे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में तो इंटीरियर का भी सम 360 होता है और एक्सटीरियर भी देखेंगे 90-90 तो वो भी 360 होता है, ठीक है, ये भी 360 होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपको प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो ये 60 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर ये 60 तो ये 120, और ये 60 तो ये 120, 120 120 120 360 हो जाएगा एक्सटीरियर। इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे 360 आएगा, और इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा, वो भी 360 होता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। पेंटागन की अगर बात करेंगे तो पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 360 आएगा, किसी भी क्लोज्ड फिगर में अगर एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो वो 360 बनाएगा। इसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, देखो इसमें 180 होता है, ठीक है, इसका 360 कैसे होता है, इसको मैं दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूं, तो इसका 180, इसका 180 इंटीरियर एंगल्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 × 180 मतलब 360। हाँ, इसको आप क्या करिए ट्राइंगल्स में डिवाइड करिए, तो 3 ट्राइंगल हैं इसमें, 3 ट्राइंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 3 × 180। तो देखो, और इसका था 1 × 180, तो 3 साइड हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 3 - 2 × 180 साइड्स के टर्म्स में अगर लिखा जाए। यहाँ पर 4 साइड हैं, तो ये क्या लिखा है 4 - 2 × 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर 5 साइड्स हैं, तो ये क्या लिखा है 5 - 2 × 180 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है फॉर्मूला कि अगर 3 साइड है तो नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 ये ट्रायंगल का दे देगा, और ये नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 ये स्क्वायर के लिए दे देगा। यहाँ पर 5 साइड है तो 5 आ गया, बाकी 2 × 180 तो कॉमन है, तो अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा n - 2 × 180। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई भी n साइडेड पॉलीगन मतलब कि कितनी भी साइड्स हो जाए, 10 साइड 15 साइड 50 साइड कितनी भी साइड है, अगर उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो क्या करिए, ये ट्रायंगल बनाइए, इसका सम लिखिए, और उसके बाद उसके ये सम मत लिखना, उसके नीचे एक नोट करके लिख लीजिए, यहाँ तक लिखिए और उसके नीचे नोट करके लिखिए द सम ऑफ, पहले बना लीजिए लिखिए द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ n sided polygon, the sum of all interior angles of a n sided polygon is n - 2 × 180 degree, n - 2 × 180 degree। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कुछ और चीज़ें थी जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, कि किसी भी दो एंगल का, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है ना। तो ये ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन है कि किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस, किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। ये दो चीज़ ये पढ़ाया था 9th में, ये भी था लेकिन ये उस पर उतना फोकस करके नहीं पढ़ाया गया था। तो ये होता है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, और दो साइड्स का डिफरेंस लगाने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पता नहीं a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a छोटा हो गया b बड़ा हो तो नेगेटिव आ जाएगा,
तो साइड्स तो नेगेटिव में ऐसा कुछ लेंगे नहीं, है ना, तो नेगेटिव में कंपेयर करेंगे नहीं, तो इसीलिए उसमें मॉड लगा दिया कि डिफरेंस की जब बात करते हैं ना तो मॉड लगाया जाता है। डिफरेंस मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 2 - 10 कितना होगा, -8, और आपसे पूछा जाए 2 और 10 में कितना डिफरेंस है, तो 8 बोला जाएगा, है ना। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद तो अभी ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है और आपको साइड्स वगैरह, एंगल्स वगैरह वो सारी चीज़ें निकालनी है। तो इसमें एक और चीज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए ये बड़ी होगी और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी इससे, ठीक है। और वाइस वर्सा भी कि अगर कोई साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर सी भी लगा देते हैं ग्रेटर देन एंगल सी, तो ये ग्रेटर देन सी, तो सबसे छोटी। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप देख सकते हो, अगर एंगल ए सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा है तो साइड तो बड़ी होगी ना। अगर एंगल ए बढ़ रहा है ना, आपने एंगल ए और बढ़ाया तो एंगल ए काफ़ी बड़ा हो गया अगर, तो ऑब्वियस सी बात है साइड बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। और एंगल ए मैं अगर छोटा कर दूंगा तो साइड छोटी हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी साइड कम होगी और ज़्यादा होगी। तो अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी, लिखते जाइए साथ साथ। तो अभी जो ट्रायंगल है हमारा, उसमें 3 एंगल हैं और 3 साइड हैं, ठीक है। तो एंगल और साइड को रिलेट करने वाला, एंगल और साइड को रिलेट करने वाला जो मैथमेटिक्स है वही होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, साइन थीटा एंगल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी साइड्स का रेशियो आ गया, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो रेशियो है, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये आपके साइन और कॉस हैं, और ये हम अभी किसके लिए निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हम जानते हैं साइन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसी से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं और फिर आप निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निकाल दिए, लेकिन हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो मिलता नहीं है हर जगह, है ना। आप कहीं पर भी देखोगे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो राइट एंगल नहीं रहा, तो क्या अब उसमें इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स बनाई है, साइन थीटा कॉस थीटा इतना हमने पढ़ा है, क्या ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा पाएंगे, तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी। बस इतना सारा पढ़ाया, हम इतनी सालों से पढ़ा रहे हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बस, और जनरली तो किसी और तरह के ट्रायंगल होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट एंगल में लगता है, किसी भी तरह के ट्रायंगल के लिए लग जाता है। लेकिन आपके 12th तक में जो बोर्ड में था वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, पहले बोर्ड में था किसी और तरह के ट्रायंगल के लिए, लेकिन अभी नहीं है, IIT में है और NDA में है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, तो डिफरेंट फेज हैं। तो फेज 1 इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी प्रूफ वगैरह होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई ये प्रूफ करो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वो सारी चीज़ जो अभी तक हमने पढ़ी है वो आ जाएगा इसके अंडर में। फिर सेकेंड जो फेज है, सेकेंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आपने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सॉल्व करिए कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो ये एक इक्वेशन है, हम जानते हैं कि साइन x अगर 1 लिखा हुआ है तो x की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए साइन की वैल्यू 1 आ सकती है ना। 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद 90 डिग्री हो गया, 180 के लिए क्या होता है
360 2 पाई के लिए 0 होता है। तो और भी एंगल है, बहुत सारे एंगल्स हैं जो आप निकाल सकते हो जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो x के वो सारे एंगल्स आप यहाँ से निकाल सकते हो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसको sin पाई बाई 2 लिख देंगे, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, एक एंगल मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा एंगल मिलेगा, 3 रखेंगे तीसरा एंगल मिलेगा, नेगेटिव रख देंगे और बहुत सारे एंगल मिल जाएंगे। तो बहुत सारे एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, सिर्फ एक एंगल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशंस को जिसको सॉल्व करेंगे वो आएगा फेज 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। और फिर इसके बाद जो लास्ट होगा थर्ड फेज, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, SOT बोलते हैं, ये नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के और उसमें साइड्स और एंगल्स वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा फाइनल। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसका एक आपने सैम्पल देखा होगा क्लास 10th में हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना, रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो वो सेमी पेरीमीटर वगैरह लगा के, तो वो एक फॉर्मूला है। इस तरह के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एनडीए में आते हैं, ठीक है। इसको नोट करते जाइए। आते तो है ना, देखेंगे उतना पढ़ाएंगे जितना काम में है, जितना ज़रूरत है। हाँ, परपेंडिकुलर तो है नहीं ना हर ट्रायंगल में, लगा सकते हो परपेंडिकुलर, पहले ड्रॉ करो। जैसे मान लो इस ट्रायंगल में आपको लगाना है, ठीक है, और ये एंगल ए निकालना है, तो अब साइन ए लगा सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये बेस कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा एंगल ए। तो उसके लिए परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। तो कुछ तरीके से परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस निकालेंगे और उससे साइन ए लगा के फ्री एंगल निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं तो फिर आप बना सकते हो। तो किसी भी तरह के ट्रायंगल में लगाएंगे। तो वैसे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन उतना हम पढ़ेंगे जितने में हमारा काम चल जाए अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कितनी आइडेंटिटीज होती हैं? बहुत ज़्यादा, 3 होती हैं मेन आइडेंटिटीज। कौन कौन सी होती है? हाँ, सेकंड बताइए क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद होना चाहिए, वहाँ कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, याद है ना? हाँ, तो ऐसे याद होना चाहिए टेबल की तरह। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि कई बार लगाना पड़ेगा तो फिर उसको करने में दिक्कत हो जाएगी अगर आप हर बार कैलकुलेट करेंगे, और गलत हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो इस पर रिलेटेड बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं हम। तो इन दो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन दो में नोट करने वाली। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल, है ना। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से यहाँ से कॉसेक स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नोट करिए, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसको लिख लीजिएगा रेसिप्रोकल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेसिप्रोकल।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा, ऑल्दो प्रूफ वाला तो इसमें आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन बेसिक आपको फॉर्मूले लगाने के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने रहेंगे, मतलब जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस में एंगल है 0 से 90 डिग्री है। लिख लो प्रूफ दैट। करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, सब में प्रूफ करना है कि इनकी सबकी वैल्यू 1 आएगी। हाँ, याद रखिए ना, पीटी मतलब प्रूफ दैट, एसटी मतलब शो दैट ना। फुल फॉर्म बताइए, मतलब क्या है? मतलब ये उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉम्प्लीमेंट लाइन वो सब क्वेश्चन वही लिख दो और सिंगुलर हो जाएगा, अपने आप समझ नहीं लिखना पड़ता है। मतलब क्या हुआ इसका, वर्ड का मतलब बताइए। दूसरे पार्ट है सेम ट्रायंगल के, हाँ, मतलब अगर सिमिलर हो गए तो वो भी इक्वल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए, ये सर इनके वैल्यू नहीं पड़ा है, इसलिए सर मैथ के टीचर हैं। मिला हूँ मैं इनके भैया से, भैया और मम्मी आई थी आपकी पीटीएम में। लिख लिया? बैठे तो ऐसे जो सब कर लिया, सब हो गए। नहीं, मेरा नहीं, नोट नहीं करना है, सॉल्व करना है। पहले बताते सॉल्व करिए, सॉल्व। कैसे होगा सर? क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं। कहाँ है 1 + cos² है? अच्छा, कॉट है, सॉरी। करो, नहीं देख कर रहे हो,
सारे ट्रिग्नोमेट्री उस पर आइडेंटिटीज पर है। सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? हाँ, तो tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। बच्चों वाले ये तो 10th का बच्चा भी कर लेगा। हो गए? देखो ये कर लिया होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट गया, 1 आ गया। सेकेंड कॉस ए, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो ये नीचे आ गया साइन ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर का रूट tan ए, और यहाँ पर tan ए लिखा है, तो ये tan ए लिखा है और ये कॉट ए लिखा हुआ है 1, tan ए इंटू कॉट ए। थर्ड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1। फोर्थ 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है 1। फिफ्थ सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं 1। सिक्स्थ 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसिक को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको एलसीएम लेंगे और साइन ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1, ये आया समझ में? 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एलसीएम, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर, कट गया 1। करते जाइए। करिए, ये लिख लिए सारे ना। जी किससे मिलना है? किससे मिलना? नहीं नहीं, ऊपर है ऑफिस, यहाँ से ऊपर चले जाइए, ऊपर मिल जाएंगे आपको। बता दो इनको कहाँ से जाना था। tan इंटू साइन इज इक्वल्स टू tan माइनस साइन, बड़ा कमाल की चीज़ है तो। हाँ कर दो, एक साइड से भी आ जाएगा, एक साइड से ही आ गया। कोई भी एक आइडेंटिटी लगा दो, या तो tan स्क्वायर की लगा दो या साइन स्क्वायर की, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा।
हो गए, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इधर उधर नहीं देखो यार, अपना दिमाग लगाएं। इधर उधर हेल्प लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कब तक हेल्प करेगा बेचारा। देखो तो 7th वाला है, tan स्क्वायर को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर a माइनस 1 और बाहर लिखा था sin स्क्वायर a, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो sec स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। sec स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a और इंटू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बन गया tan स्क्वायर a और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a, यही प्रूफ करना था। ठीक है, 8th वाला देखिए, यही 8th में किया तो कॉट स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसिक स्क्वायर a माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर a और डिवाइड बाय लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और कॉसिक स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a कितना होगा, कॉसिक स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, कॉट स्क्वायर a दिख रहा है तो ऊपर लिखा है कॉट स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और नीचे भी देखो वही लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। 9th क्या कर लिया जाए उसमें, बाद में सही हो जाता है अपने आप, सही है। सही नहीं दिख रहा, मैं क्लियर नहीं दिख रहा क्या, आप इधर देखिए, ये दिख रहा है ना क्लियर। हाँ, तो ये आ गया 9th, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर समझ में नहीं आता है ना तो साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो इधर ध्यान से देखो, फिर नोट कर लेना। देखो तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, टेन थीटा हो गया। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया 1, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कट गया 1, कॉसेक इंटू साइन, सेक इंटू साइन टैन बन गया क्योंकि ये 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर सेक इंटू कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कट गया 1 आ गया। फिर कॉसेक इंटू साइन ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1 आ गया। कॉसेक इंटू कॉस, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कॉस अपॉन साइन, कॉट लिखा है प्लस कॉट थीटा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करके इतना दिखा तो 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। टैन थीटा को लिख दिया मैंने साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा को लिख दिया कॉस अपॉन साइन। जब आंसर में सिर्फ साइन कॉस देखे ना तो एस और सी यूज़ करें, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं। एलसीएम ले लिया साइन कॉस, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, यही प्रूव करना था। आया समझ में?
हाँ, ये तो 2 आ गया ना, इसको क्या करना है फिर, इसको छोड़ दिया हमने। इसी तरह से ये वाला करिए, इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए 10th, तो लिख लो पहले। सेवेंथ नोट कर लिया ना, 10th वाला देखिए, तो 10th में भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कुछ होगा क्या? हाँ, अलग अलग चीज करके देखो, sec को 1 + tan स्क्वायर थीटा। नहीं देखो, ये सेक और कॉसेक दिया हुआ है, तो मतलब ये 1/cos 1/sin आएगा, तो साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आता क्वेश्चन में क्या उसमें, हाँ वैसे भी हो जाएगा, कैसे भी कर लो। मैं साइन कॉस में, तो आपने उससे कर लिया, मैं साइन कॉस से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 1/cos स्क्वायर, लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। इसको लिख दिया मैंने sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसेक लिख दिया 1/sin स्क्वायर, और कॉट लिख दिया cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। तो इतना लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। देखो इधर एलसीएम ले लिया cos स्क्वायर, तो ऊपर बचा 1 + sin स्क्वायर, बातें नहीं। और यहाँ पर sin स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचा 1 + cos स्क्वायर। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1 1, 1 × cos स्क्वायर, sin स्क्वायर × 1 sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर × cos स्क्वायर, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर × cos स्क्वायर। 1 + 1 2 हो गया, 2 + sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर, डिवाइड कर दिया, sin स्क्वायर अपॉन cos, sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2/sin स्क्वायर, sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर x है, थीटा है, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा। तो ये एक फ़ायदा होता है, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आराम से आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हर बार साइन थीटा कॉस थीटा लगे पड़े हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, 11th देखिए, प्रूफ करना है tan थीटा, लिखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। करिए ट्राई, कर दीजिए। तो कर दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं आपने, उसमें से यही याद रह गया। इसमें शुरुआत बता देता हूँ मैं, उसमें अटक जाएंगे नहीं तो। क्या करें बताइए? इसको बस इसको करने का एक तरीका है। तो इसमें क्या है, कौन से 1 को? हाँ, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 तो वही सब लिख लेते हैं, लेकिन महारथी वो है जो 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर लिखता है। तो यहाँ पर सेक और tan लिखा हुआ है, क्या हुआ? 1 को लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर वाले, और नीचे सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए
tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो सेक माइनस 10 एंड सेक प्लस 10। कंफ्यूज मत होना, एस मतलब सेक और टी मतलब टैन, वही है पूरे क्वेश्चन में, इसलिए मैं एस टी लिख दिया। और नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सेक प्लस 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस ये बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे क्या बचा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कुछ कट रहा है? कट गया, तो क्या बचा, सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया, इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा है, कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। यही ट्रिक है ना, इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन है, यहाँ माइनस प्लस प्लस, तो यही करना रहता। ऊपर वाले को आप लिख दीजिए किसके टर्म्स में, इन दोनों के टर्म्स में। अगर यहाँ पर कॉट और कॉसिक होता, एक ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हमें कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर नीचे एज इट इज़ रहने दीजिए, और फिर उसके बाद उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कॉमन ले लीजिए, तो वो कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MCQ, the value of, अगला क्वेश्चन है ये, cosec स्क्वायर a cot स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस है -1 0 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, tan स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन हैं, करिए, ट्राई करिए और आंसर बताइए। तुक्का नहीं लगाइए, दिमाग लगाइए और पेन चलाइए। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा, हम क्या करें उससे। x जनरली इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जब भी x आ जाता है तो आपको x की वैल्यू निकालना याद आ जाता है। इक्वेशन में x लिखते हैं हर जगह, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखते हैं कि ये एंगल a जो है वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है सर, पेन उठाना पड़ता है। एक क्वेश्चन कैसे बताओ, इतने लेजी हो गए, पेन उठाने में दिक्कत हो रही है। क्यों? गलत किया। करो करो, आंसर बता दो फिर बातें करो। देखिए, रुके, आपके पास 30 सेकेंड और है।
एनडीए पास करना पड़ेगा हमें। कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक और कॉसेक। इसे सब चेंज करेंगे साइन कॉस में या बर्बाद हो जाओगे। कितना आ जाएगा? आ तो जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। सर ऊपर आगे वाला बहुत आसान हो जाएगा, बस ऊपर बचिएगा सर cos स्क्वायर ए अपॉन। करके देख लो, आंसर बता दो हमें, अरे आंसर बता दो। हो गया? ऐसे करने थोड़े आ जाएगा। देखो कॉसिक को लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कैसे पता चला 1 प्लस कॉट स्क्वायर? यही होता है। मतलब वो वैसे नहीं लिखा बना कौन सा है? देखो कॉट है, कॉसिक है, टैन है और सेक है। तो हम क्या करेंगे, टैन कॉट आपस में कट जाते हैं, बाकी कॉसिक और सेक को मैं टैन कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, सब कुछ टैन कॉट में आ जाएगा। समझे? 4 अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हैं। मैं कॉसिक को हर जगह जहाँ जहाँ कॉसिक लिखा है उसको कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ और सेक को टैन में कर देता हूँ, तो काफ़ी कुछ सिंपल हो जाएगा। देखो तो कॉसिक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये भी लिखा है कॉट स्क्वायर, ध्यान देना है कॉट स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर, और ये टैन स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर, और माइनस कॉसिक स्क्वायर ए, तो माइनस का इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर और -1 लिखा हुआ है। तो ये एक इक्वेशन जैसा आ गया, 1 से -1 कट गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉट स्क्वायर प्लस कॉट पावर 4 माइनस टैन स्क्वायर माइनस टैन पावर 4 माइनस कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है टैन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर -1। ठीक है, कॉट स्क्वायर प्लस कॉट पावर 4 माइनस टैन स्क्वायर माइनस टैन पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर। ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस के कॉट पावर 4 और माइनस बाहर लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा। कॉट स्क्वायर -1 माइनस कॉट स्क्वायर और माइनस लगा है तो प्लस कॉट स्क्वायर, माइनस टैन स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर माइनस टैन पावर 4 और माइनस लगा है तो प्लस टैन पावर 4, माइनस माइनस प्लस, और इसकी वजह से माइनस आ जाएगा, और टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और माइनस टैन स्क्वायर -1 प्लस का टैन स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा माइनस का टैन स्क्वायर, माइनस का टैन स्क्वायर। पूरा खोल दिए, सब कुछ कट जाना चाहिए, तो माइनस का टैन स्क्वायर नहीं कट रहा, कॉट पावर 4 कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, माइनस सेक स्क्वायर, अच्छा ये प्लस का है, सॉरी, अच्छा हाँ बस ठीक है। तो कॉट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये गलत हो गया बस, सेक स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 प्लस टैन स्क्वायर, और प्लस कॉसिक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंड -1, तो +1 से -1 कट जाएगा, तो टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर +1 बचेगा ये। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो अबे मल्टीप्लाई तो करने दो, ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर, जुड़ रहा है सर ये तो, रुक जाओ, कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर कॉट पावर 4 और माइनस से माइनस कॉट पावर 4, कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर प्लस का, और यहाँ से लग जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर, फिर टैन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर माइनस टैन पावर 4 और ये प्लस टैन पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इस माइनस से प्लस हो जाएगा। देखो कॉट पावर 4 से कॉट पावर 4 कट गया, माइनस टैन पावर 4 से टैन स्क्वायर कट गया, टैन स्क्वायर से टैन, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, गलत काट दिया, ये कॉट स्क्वायर है। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर से प्लस कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर माइनस टैन पावर 4 से टैन पावर 4, कुछ बचा? 0 आंसर आ गया। मेरा सर माइनस गलत कर दिया वहाँ इसे पर। सर अगर -15 मल्टीप्लाई करते सर, तो -6 t square + 10 बच गया। सर टी स्क्वायर नहीं कटा, कहाँ है? टैन स्क्वायर सी माइनस ई स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। अरे यार वो c² t² एक ही है,
ज़्यादा दिमाग लगा दिया तुमने। लिख लो है ना, ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। सर देखो इसका हम शॉर्ट तरीका ही बताते हैं आपको, ठीक है? शॉर्ट तरीका बताते हैं, इस तरह से आप एग्ज़ाम में मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना? ए की वैल्यू मान लो सर 45। हाँ, ए की ऐसी वैल्यू मानो जिसके लिए सारी वैल्यूज़ डिफाइंड हो, है ना? कोई इनफाइनाइट ऐसा ना बने, ठीक है? तो ए की वैल्यू वैसे तो मैं 0 रखता, लेकिन 0 के लिए ये इनफाइनाइट हो जाता। तो ए की वैल्यू आप 45 रख दीजिए, 45 रख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो रख के 1 माइनस सेक देखो। देखिए ऐसे ओरली दे दिए हो गया फार्मूला रूट 1 माइनस 1 0 पीछे का खत्म, माइनस के पीछे cos स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x। हाँ, तो 45 रखेंगे तो इसकी वजह से सब 0 हो जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर ये 1/2 हो जाएगा और ये 1 लिखा है, माइनस सेक स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, कट गया, खत्म। और यहाँ तो 0 आ ही गया था, बाकी सब कुछ लिखा 0 लिखा, तो एक लाइन में आ जाएगा ना। तो बस वो एंगल आपको ऐसा रखना है, कैसा रखना है, जिसके लिए सब कुछ डिफाइन हो, कोई ना कोई नंबर आए, इनफाइनाइट ना आए कहीं से, ठीक है? इस तरह से रखना है आपको। एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेक अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉसिक अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। ना कुछ है नहीं इसमें, करिए, करो। अब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। cos से सर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। है क्यों तो ना? 1 प्लस tan अल्फा हो जाएगा और ये सर ये 30 क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं, 27 से लेकर 56 तक आर एस अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला है, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। 1.5 घंटा 2 घंटा निकालिए और उसको लगाइए। ऐसा सुन लीजिए, अगर आप इसको नहीं लगा पाए कल तो फिर नहीं लगा पाओगे। हाँ, इसको नहीं लगा पाए तो फिर नहीं लगा पाओगे आगे बाद में। हाँ, 30 क्वेश्चन है, जो पिछला छूट गया लिमिट का छोड़ दो, उसको भाड़ में जाने दो, ये लगाइए, है ना? आ गया कि नहीं आया? आंखें बंद देखो। 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस और कॉसिक को लिख दिया 1 अपॉन साइन। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, और यहाँ साइन एलसीएम आ जाएगा तो साइन प्लस 1 अपॉन साइन। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस, साइन ऊपर आ जाएगा साइन अपॉन कॉस tan। बहुत सिंपल था, ये कर लिया था। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। कल से मैं थोड़ा 12:45 तक लूँगा क्लास, है ना? 11:30 से 12:45। थैंक यू वेरी मच। इसको बंद कर देना है।